और चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंगाल पाकिस्तान को फिर से बड़ा कर्ज मिल गया है। आईएमएफ से करीब 1.3 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है। तो पाकिस्तान पर लगातार बढ़ रहा कर्ज का बोझ, लगातार बदहाली की मार झेल रहा है पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान में चारों तरफ गरीबी की मार दिख रही है। तो पाकिस्तान में जहां पर दुनिया के सामने वो खुद को परमाणु ताकत बताता है, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए वो बार बार आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंच जाता है। एक बार फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान को करीब 1.3 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है, यानी हजारों करोड़ रुपए की मदद। क्या ये मदद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बचाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता नासिर खान का। नासिर, किस तरह से इस बड़े कर्ज को देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कर्ज का बोझ पाकिस्तान पर पड़ रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान को फर्क क्या पड़ता है? उसकी कोई छवि तो है नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। देखिए, बिल्कुल फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाएगा, जो कंगाल पाकिस्तान है, हमेशा हमने देखा कि कटोरा लेके जो आईएमएफ की तरफ अगर देखेंगे, वहां जाता है, सऊदी जाता है, टर्की जाता है, लेकिन ये पैसा जो इनको मिलता है, ये पैसा उनको अर्थव्यवस्था जो है सुधारने के लिए पैसा मिलता है। लेकिन उसमें अगर देखा जाएगा, अभी तक जितना भी कर्ज उन्होंने लिया है, कंट्री में अभी भी ऐसा कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है कि आम लोगों को कोई भी राहत इस चीज से मिली नहीं है। जो पैसा आता है, वो पैसा खाली आतंकवाद और खुद के अय्याशों में जो है वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है। हमने हमने पिछली बार भी हमने देखा, जब इन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया था, वो पैसा भी जो है आतंकवाद और जी। खुद के अय्याशों पे जो है वो इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि इनके जो पहले जनरल थे आर्मी के, जनरल बाजवा, उन्होंने भी जब आर्मी की जो रिटायरमेंट ली, उसके बाद वो भी लंदन चले गए सेटल होने के लिए। उस पे भी कई सारे करप्शन के आरोप जो है वो देखने को मिले, और कई सारे पैसे वो हड़प के जो है वो लंदन में अपनी फैमिली के साथ बस चुका है। और आज भी अगर देखा जाएगा, आज भी कई दहाइयों से ये तस्वीरें जो है पाकिस्तान में सामने आ रही है कि इतना कर्ज लेके भी अभी तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन या आम लोग जो वहां पे गरीबी की मार झेल रहे हैं, बिल्कुल। और उसमें ऐसे कोई में राहत देखिए नासिर, उनको सवाल उनको उठता मिली। है, क्या आईएमएफ किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं करता? आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? क्या आम जनता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या आतंकवाद को और पालने पोसने के लिए हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है? देखिए, बिल्कुल मॉनिटर नहीं हो रहा है, या मॉनिटर हो रहा है, ये बात साफ है कि आम लोगों की बात जो है वो बाहर आने नहीं देते हैं। हमने लगातार देखा कि पाकिस्तान में जब भी आम लोगों का आंदोलन होता है, उन पे जो है गोलियां बरसाई जाती है, उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है उनको अलग अलग जेलों में जो है धकेला जाता है। यानी कि आम लोगों की बात बाहर आने नहीं देते हैं पाकिस्तान। आम लोगों को अगर राहत मिली होती तो आटे की कीमत या आटे में अभी भी लाइन नहीं लगती। पेट्रोल की कीमत आप देख लीजिए, 400 के करीब वहां पे पहुंच चुका है। टमाटर केजी जो है वहां पे 200 के करीब बेचा जाता है। उसके साथ साथ बाकी भी डेली एसेंशियल फूड जितने भी है वहां पे, वो सब जो है आसमान छूने के बराबर है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि आतंकवाद के हिसाब से अगर देखेंगे, आतंकवाद देखिए आप कितना उरूज पर वहां पे है। अभी भी अगर देखिए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है या आर्मी के बड़े बड़े चीफ है, आईएसआई के चीफ है, वो लगातार उन आतंकियों से मिलते हैं। उन आतंकियों को स्पेशली हमने रिसेंटली एक तस्वीर जो देखी, जो भावलपुर का हेडक्वार्टर था जैश मोहम्मद, बिल्कुल, उसको यानी ध्वस्त कि किया गया था। इतना बड़ा कर्ज तो पाकिस्तान ले रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल अपने लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए करेगा, या उनके खाने पीने का इंतजाम के लिए करेगा, ये देखना होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद को पालने पोसने के लिए करता है। धन्यवाद नासिर इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।